नमस्कार। आज की वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे प्रेम विवाह के कुछ संबंध में कि प्रेम विवाह करना ठीक रहेगा या नहीं होगा। प्रेम विवाह के लक्षण हाथ में कैसे दिखाई देते हैं और यदि वो दिखाई दे रहे हैं तो उनमें प्रेम विवाह करना उपयुक्त भी होता है या नहीं होता है। हाथ में अगर आप रेखा को देखेंगे, सबसे पहले आपने देखना है किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा को। अगर आपको मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से बहुत दूर दिखाई दे रही है, इस तरह से उद्गम जो उसका है, शुरुआत जो किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा की है, वो जीवन रेखा से बहुत दूर हो, ये जीवन रेखा है, इससे बहुत दूर यदि मस्तिष्क रेखा है, तो ज़्यादा संभावना इस बात की रहती है कि ऐसा व्यक्ति स्वच्छंद विचारधारा का होता है, अपने विचारों में बहुत स्वतंत्र होता है, आमतौर पर पारिवारिक परंपराओं को बहुत अधिक अनुसरण नहीं करता है। यदि ऐसे व्यक्ति के हाथ में बाकी लक्षण भी प्रेम विवाह के संबंध में हों, तो लगभग ये स्थिति रहती है कि ऐसे व्यक्ति प्रेम विवाह कर लेते हैं। अब बाकी लक्षण क्या हो सकते हैं? दूसरी चीज आपको ध्यान देनी होती है कि इसकी व्यक्ति की हृदय रेखा कैसी है। यदि किसी व्यक्ति की हृदय रेखा ठीक-ठीक बृहस्पति तक जा रही है और इसकी एक ब्रांच शनि की ओर जा रही हो, या तो द्विशाखित हृदय रेखा हो और ये एक ब्रांच सीधी-सीधी बृहस्पति तक पहुंच रही हो, या बिल्कुल एक सीधी रेखा बृहस्पति तक पहुंच रही हो। जब हृदय रेखा बृहस्पति की ओर प्रवेश करती है, तो ये प्रेम को बढ़ा देती है। ऐसा व्यक्ति प्रेम में पूरी तरह से न्यौछावर हो जाने की क्षमता रखता है और वो भौतिक दृष्टि से बहुत सोच पाएगा अगर शनि की ओर भी उंगली गई है तो। तो अगर एक ब्रांच शनि की ओर गई है, शनि की उंगली की ओर अना मध्यमा की ओर गई है, शनि पर्वत पर एक ब्रांच गई है, तो ऐसा व्यक्ति अपने डिसीजन थोड़े प्रैक्टिकल लेता है। तो बहुत सोच समझ कर विवाह करता है अगर एक ब्रांच शनि की ओर भी गई हो, लेकिन यदि ये ब्रांच नहीं है और सीधी-सीधी बृहस्पति की ओर ही आपकी हृदय रेखा जा रही है, ये हृदय रेखा है, यदि ये सीधे-सीधे बृहस्पति की ओर जा रही है, तो उस स्थिति में हम ये समझेंगे कि ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह करने के लिए ज़्यादा उत्सुक होता है। प्रेम में पड़कर वो बाकी सब चीज़ों को भूल जाता है और आम तौर पर वो प्रेम करने में ज़्यादा उत्कंठित होता है। तो अ, हम ये मानते हैं कि इसमें प्रेम विवाह की संभावना एवरेज लोगों से थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आपकी हृदय रेखा जो बहुत स्पष्ट है, उसमें कोई टूटन-फूटन नहीं है और वो सीधे-सीधे बृहस्पति तक जा रही है। हृदय रेखा स्पष्ट है, बृहस्पति तक जा रही है। आप देखेंगे कि आपका जो मस्तिष्क रेखा है, वो जीवन रेखा से दूर है और स्वतंत्र है, सीधी है। ये जितनी सीधी होती जाएगी, व्यक्ति उतना प्रैक्टिकल होगा। तो ऐसा व्यक्ति आमतौर पर, अगर ये हम कहें कि ये बहुत दूर है और थोड़ी सीधी भी है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की परवाह ना करके अपने निर्णय पर अडिग रहता है और इसमें प्रेम विवाह की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। अब दूसरी चीज़ है कि आप देखेंगे कि शुक्र जो है ना, शुक्र की स्थिति अगर पुरुषों का हाथ देख रहे हो, तो शुक्र की स्थिति पर बहुत ध्यान देना है। स्त्रियों में भी, लेकिन पुरुषों में ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि शुक्र जितना उन्नत होगा, उतना ही ऐसे व्यक्ति के प्रेम और विवाह की संभावना, स्त्रियों से अधिक संबंध की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा भी हो कि शुक्र बहुत उन्नत है, मस्तिष्क रेखा दूर है, हृदय रेखा स्पष्ट है, तो ये प्रेम विवाह ऐसा व्यक्ति कर सकता है। ऐसे व्यक्ति में प्रेम विवाह करने की संभावना अधिक होती है, प्रवृत्ति अधिक होती है। अब यदि हाथ में शुभ चिन्ह बहुतायता में दिखाई दे, जैसे कि आपको बृहस्पति पर क्रॉस दिखाई दे रहा है, ये बृहस्पति बहुत उन्नत है, शुक्र बहुत साफ-सुथरा है, उस पर रेखाओं का जाल नहीं बना हुआ है और बहुत एक स्पष्ट स्थिति आपको शुक्र की दिखाई दे रही है। अंदरूनी मंगल जो है वो बहुत ऊँचा उठा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा पोटली की तरह उठा हुआ नहीं है और अगर आप देखें कि विवाह जो रेखा है, यहाँ पर जो आपको रेखा दिखाई देगी, यदि वो बिल्कुल स्पष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलते हैं कि वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपको दिखाई दे कि शुक्र बहुत दबा हुआ है या शुक्र पर दोष है या शुक्र पर कोई क्रॉस है
या शुक्र पर अशुभ चिन्ह ज्यादा है, क्रॉस हो सकता है, स्टार का निशान हो सकता है, शुक्र पर आपको जाली बनी हुई दिखाई दे रही है, या शुक्र पर आपको रेखाओं की कटिंग ज्यादा दिख रही है, तो रेखा आड़ी टेढ़ी है बहुत सारी और आपको कंफ्यूज कर रही है कि शुक्र में लग रहा है देखते ही कि स्पष्ट नहीं है, शुक्र साफ सुथरा नहीं है। ऊपर से जो आपका चंद्रमा है उस पर गड्ढा बना हो, या फिर वो बहुत ज्यादा पोटली की तरह निकला हो, उस स्थिति में मानसिक उत्तेजना जल्दी होती है। शुक्र अगर मंगल पर भी पोटली बनी है और शुक्र बहुत ज्यादा उन्नत है, बहुत ज्यादा उन्नत अति विकसित शुक्र हो, या तो बिल्कुल ही कमजोर हो, तो उस स्थिति में ऐसा व्यक्ति में स्थिर स्वभाव नहीं होता है अपने पार्टनर के प्रति। तो उस स्थिति में थोड़ी चंचलता बढ़ जाती है, या तो फिर ये कह लीजिए कि विरोध जल्दी बढ़ जाता है। और अगर ये विवाह रेखा नीचे की ओर गिर रही हो, विवाह रेखा नीचे की ओर गिर रही हो और नीचे की ओर गिरकर ये हृदय रेखा तक काट दे, तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अब विरोध की संभावना बहुत ज्यादा है। अब आमतौर पर वैवाहिक जीवन बाद में बिगड़ सकता है। अब हाथ में यदि आपको प्रेम विवाह के लक्षण दिखाई दें, साथ में विवाह बिगड़ने के लक्षण दिखाई दें, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेम विवाह तो हो जाएगा, पर वो ठीक से नहीं चलेगा। अगर हाथ में विवाह के लक्षण, प्रेम विवाह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और हाथ बहुत साफ सुथरा है, बहुत स्पष्ट है, तो अब यहां हम ये समझे कि ऐसा व्यक्ति दो तरह के निर्णय ले रहा है। एक व्यक्ति प्रेम विवाह कर रहा है, ये एक बात हो गई। दूसरा, ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह करते हुए विवेकपूर्ण निर्णय ले रहा है क्या? यदि वो विवेकपूर्ण निर्णय ले रहा है, वो अच्छी तरह से समझता है प्रेम को और अपने पार्टनर को जिससे विवाह करना चाह रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम ये मानेंगे कि विवाह के संबंध में अच्छे लक्षण यदि हाथ में बाकी जगहों पर हैं, तो हम मानते हैं कि प्रेम विवाह ठीक ठाक चल जाएगा। लेकिन अगर उसमें बहुत ज्यादा अशुभ लक्षण हो, तो उस स्थिति में वैवाहिक जीवन बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये अशुभ लक्षण हो सकता है कि यहाँ आपका देखेंगे बृहस्पति जो आपकी विवाह रेखा है उस पर किसी प्रकार का क्रॉस है, विवाह रेखा नीचे कर गिर रही है, विवाह रेखा द्विशाखित है आगे जाकर, और उस पर कोई क्रॉस आपको सामने की ओर दिखा रहा है, या विवाह रेखा को एक सीधी सी कोई रेखा सामने से कोई रेखा काटते हुए इस तरह से रोक रही है, या फिर हम देखें किसी व्यक्ति के विवाह रेखा जो है वो बिल्कुल हृदय रेखा को काट चुकी है, इतना नीचे गिर जाती है कि वो काट चुकी है, या फिर कोई नीचे से दूसरी रेखा जाकर विवाह रेखा को काट रही है। तो ऐसी सब स्थितियों में हम ये मान के चलते हैं कि वैवाहिक जीवन के संबंध में यहाँ परेशानी आएंगी। और साथ में अगर आपको बृहस्पति पर भी बहुत अशुभ चिन्ह दिखाई दे, विवाह रेखा में भी दोष दिखाई दे और शुक्र पर भी दोष दिखाई दे, तो हम ये मान के चलते हैं कि वैवाहिक जीवन के ठीक से चलने की संभावना नहीं है। तो ऐसे अब प्रेम विवाह का लक्षण तो है, तो प्रेम विवाह हो तो जाएगा, लेकिन सफल नहीं होगा। दूसरा, हो सकता है कि आप अति सामाजिक विरोध के साथ प्रेम विवाह करें और उस स्थिति में समाज भी खो दें और आप अपना वैवाहिक जीवन भी न चला पाएं। तो उम्मीद है अगर आप इन सब चीजों पर ध्यान दें तो थोड़ा सा निर्णय लेने में आसानी आप उनको दे सकते हैं जो लोग इस संबंध में सोच रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इस पर और विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ हो।